लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी हलाहल से ब्याह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा परम सुंदरी थी। उसे बलपूर्वक ब्याहने को जयपुर और जोधपुर के राजाओं ने उदयपुर पर चढ़ाई कर दी। वे उदयपुर के अस्तगत दिन थे। मराठों के आक्रमण ने उसे खोखला कर दिया था। उसमें युद्ध का बल न था। नवाब अमीर अली ने राणा को विष देकर मार डालने की सम्मति दी। राणा ने निरुपाय यही किया। यहां उसी का रेखाचित्र उपस्थित करते हैं। जयपुर का राजमहल। घड़ी खम्मा, अन्नदाता की जय हो। तुम हो धनदास, क्या समाचार है? महाराज, इस फुलवारी के सभी फूलों का आप रस ले चुके हैं। नयों में धतूरा मदार बच रहे हैं। जयपुर भर में तो महाराज के योग्य नया फूल है ही नहीं। अरे तुम तो कविता करने लगे। क्या सागर में जल सूख गया? अन्नदाता, अगस्त मुनि जब सोखने लगे तो सागर का जल कैसे रहे? परंतु तुम जैसे मेघों के रहते सागर का जल सूख कैसे जाए? तो अन्नदाता चिंता न करें। पृथ्वी पर 7 सागर हैं, 7। तब फिर श्रीमान ये चित्र तो देखें। वाह, ये अछूता अनहोना फूल कहाँ से आया भाई? श्रीमान ये अमृत चंद्रलोक का है। वहां तक पहुंच संभव नहीं है। खुलासा कहो और वो गिलास मद भर दो। लीजिए प्रभु, मद आरोपिए। पर वो चित्र उदयपुर की राजकुमारी का है। ठीक है, तो ये नंदन कानन का पारिजात पुष्प है। जी हां श्रीमान। देखो धनदास। आज्ञा अन्नदाता, ये चित्र मुझे दे दो। सेवक का सर्वस्व आपके चरणों में अर्पित है। परंतु क्या? ये चित्र दास का नहीं, एक व्यापारी का है। उसे खरीद लो, खजाने से मूल्य दिलवा दो। अन्नदाता, वो बहुत मूल्य मांगता है। कितना? 20,000 मोहरें। खजाने से दिला दो। जो आज्ञा प्रभु। घड़ी खम्मा, कुछ आवश्यक पत्रों पर हस्ताक्षर करना है। उन्हें कल लाना मंत्री, अभी एक और विषय पर बात करनी है। आज्ञा। महाराणा भीम सिंह के कितनी संतान है? एक कन्या है कृष्णा। सुंदरी है? प्रशंसा तो सुनी है। तो उसकी मंगनी को आज ही पुरोहित जी को भेज दो। महाराज, इसमें एक विघ्न है। कैसा विघ्न? कन्या की मंगनी महाराज जोधपुर से हो गई थी। उनका तो स्वर्गवास हो गया। उनके भाई वर्तमान जोधपुर पति ने मंगनी स्वीकार कर ली है। मेरे रहते जोधपुर नरेश उस कन्या को नहीं ब्याह सकता, तो मंगनी भेज दो। महाराज, ये समय घरु विद्रोह का नहीं है। राज्य पर चारों ओर से विपत्ति के बादल घिर रहे हैं। मैं इस विषय में कुछ न सुनूंगा। राणा ने यदि मेरी मंगनी वापस की तो तलवार के जोर पर कुमारी को ब्याहूंगा। महाराज, बस हम चाहते हैं कि धनदास स्वयं जाएं। अन्नदाता, ये सेवक प्रस्तुत है, परंतु दरबार वहां पद मर्यादा से जाना ठीक होगा। 500 घोड़े, 50 हाथी और 1000 पैदल साथ ले जाओ। मंत्री जी, अभी प्रबंध कर दो। जो आज्ञा महाराज। उदयपुर का राजमहल। स्वामी, आपका विषादपूर्ण मुखमंडल देखकर मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा है। प्रिय, जिसे लोग राजभोग कहते हैं वो केवल सुख भोग ही नहीं है। राम सिंह। अन्नदाता, ये पत्र सत्यदास को देकर कहो कि इसका उत्तर आज ही चला जाए। बड़ो हुक्म अन्नदाता। प्रिय, भगवान एक लिंग के प्रसाद से राजलक्ष्मी अभी तक राजप्रासाद में स्थिर है, परंतु आगे चलकर रहेगी या नहीं इसमें संदेह है। महाराज, त्रेता युग से इस राजभवन में लक्ष्मी का निवास है। ये पवित्र सिसोदिया वंश अभी भ्रष्ट नहीं होगा। सेवक आता है। घड़ी खम्मा अन्नदाता, मंत्री जी ने कहा है ये पत्र आया है। राणा पत्र पढ़ते हैं। धन्य ईश्वर, कुछ दिन के लिए राज्य के निरापद होने की आशा बंधी। किसका पत्र है स्वामिन? मराठा पेशवा का। उन्होंने लिखा है 30 लाख रुपए लेकर वे लौट जाएंगे। धिक्कार है मुझे, ये तस्कर लोभी मरहठे इस प्रकार राज्य को लूट रहे हैं और मैं महाराणा प्रताप का वंशधर होकर चुपचाप लोहू का घूंट पी रहा हूं। महाराज, रक्त की नदी बहाने से तो धन देकर पिंड छुड़ाना अच्छा है। पर तुम क्या समझती हो कि ये नराधम हमें सदैव के लिए छोड़ देगा? बिल्ली जहां एक बार गोरस की गंध पाती है, बार बार वहीं चक्कर काटती है। धौंसा बचता है,
ये धौंसा कैसा राम सिंह? हुक्म अन्नदाता। अरे ये क्या विपत्ति है? क्या लुटेरा मरहठा पेशवा किले पर चढ़ाया? एक सेवक आता है। अन्नदाता जयपुर से दूत आया है। खैर हुई। जयपुर महाराज तो मित्र हैं। मंत्री से कहो उनके स्वागत सत्कार की ठीक व्यवस्था करें। बड़ो हुक्म अन्नदाता। प्रिय कचहरी में जाकर देखूं जयपुर का दूत क्या संदेश लाया है। स्वामी, इस दासी को क्षण भर भी चरण सेवा का अवसर नहीं मिलता। महारानी, इसके लिए खेद न करो। लोग जिसे नरपति कहते हैं वो वास्तव में नरदास है। प्रजा का सुख दुख उसी पर निर्भर है। वो दम भर भी क्या विश्राम कर सकता है? जाता है। उदयपुर की राजसभा। आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमान दास को धनदास कहते हैं। सुना है जयपुर नरेश किसी वैश्या के वश में है। अन्नदाता, कहीं भौरा भी फूल के वश में होता है। महाराज के आचरण की भी अनेक बातें सुनी जाती हैं। श्रीमान, ये तो बड़े घरों में होता ही रहता है, परंतु ये कलंक की बात है। महाराणा जी, चंद्रमा में कलंक होने पर भी उसकी कोई अवज्ञा नहीं करता। जयपुर महाराज को ज्ञात है कि कन्या की मंगनी मारवाड़ से हो चुकी है। दरबार जिनसे मंगनी हुई थी उनका तो स्वर्गवास हो गया, परंतु उनके भाई मान सिंह को मैंने स्वयं संदेश दिया है। महाराज भली भांति सोच लें, मेरे महाराज ये अपमान नहीं सहन करेंगे। जयपुर नरेश हमारे आत्मीय हैं। उन्हें आप समझा दें कि व्यर्थ आपस में लड़कर शक्ति क्षय न करें। आप ये अंगूठी प्रेमोपहार ग्रहण करें। आप यदि महाराज को शांत रखेंगे तो और भी उपहार मिलेगा। जो आज्ञा महाराज, मैं चेष्टा करूंगा। जाता है। उदयपुर रंग महल। जोधपुर से दूत लौट आया है ना? जी हाँ श्रीमान। मारवाड़पति मान सिंह ने तलवार छूकर प्रतिज्ञा की है कि वो सुकुमारी कृष्णा से अवश्य विवाह करेंगे, और राणा यदि इस वचन को लौटेंगे तो उदयपुर को मिट्टी में मिलाकर महाराणा के राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। इस कलिकाल की वीरता का यही लक्षण है। मुर्दे के ऊपर तलवार मारकर आजकल लोग अपनी वीरता का बखान करते हैं। और क्या समाचार है? महाराष्ट्रपति माधवराव ने पत्र भेजा है कि आपको कन्या मारवाड़ नरेश को ही ब्याहनी होगी, नहीं तो मेरी सेना समस्त मेवाड़ को जलाकर खाक कर देगी। ये भी ठीक है, इन लोभी कुत्तों को वहां से टुकड़े मिल गए होंगे। अच्छा, जयपुर का क्या समाचार है? महाराज जगत सिंह 1,00,000 सेना लेकर उदयपुर की ओर रवाना हो चुके हैं। रवाना हो चुके हैं? तब तो सर्वनाश में देर नहीं है। मंत्री जी, ना तो आज मेरे पास सेना है, ना खजाना है। मैं मेवाड़ का कलंक रूप हूं। धिक्कार है मुझे। परंतु मंत्री जी, बहेलिए के भय से सियार बिल में घुस बैठता है, सिंह नहीं। अभी महाराणा प्रताप का रक्त मेरी नसों में है। मैं युद्ध करूंगा। किंतु महाराज, इतने स्वार्थी हत्यारों से भले ही प्राण जाएं। अन्नदाता, प्राण जाएं तो हानि नहीं, परंतु उसके बाद? अभी तक मेवाड़ के इतिहास में अत्याचारी यवनों के कारण जौहर व्रत हुए थे। इस बार घरेलू युद्ध में जौहर होगा। अन्नदाता, एक और दुखदायी समाचार है। इससे भी अधिक? शीघ्र कहो। प्रभु कह नहीं सकता। किसका पत्र है? नवाब अमीर अली का। क्या कहता है वो डाकू? श्रीमान, जीभ कट जाए तो वो अच्छा, पर वो बात ये दास नहीं कह सकता। मंत्री जी, आप तो इस राजकुल के सब सुख दुखों के साथी हैं। कहिए, मुझ में बुरी से बुरी बात सुनने की शक्ति है। ये डाकू किसके पक्ष में है? जगत सिंह के। परंतु इस पापी ने तो एक भयानक प्रस्ताव किया है। पढ़ो मंत्री, पत्र पढ़ो। अन्नदाता, आज्ञा हो तो पत्र को फाड़कर फेंक दो। नहीं, उसे पढ़ो। तो श्रीमान स्वयं ही पढ़ लें। पत्र देता है, राणा पढ़ते हैं। मंत्री जी, बड़ी कड़वी औषध है, परंतु रोग आराम हो जाएगा। स्वामी ने ये काम तो पृथ्वी का कोई हिंस्र पशु भी नहीं कर सकता। मंत्री जी, आवश्यकता पड़ने पर तो अपना हृदय फाड़कर रक्त देना पड़ता है। अन्नदाता, वो तो बहुत सरल है। मंत्री जी, क्षात्र धर्म बहुत दुस्तर है। देश भर को नष्ट करने और पृथ्वी पर रक्त की नदी बहाने से ये कुकर्म मुझे अधिक रुचिकर प्रतीत हुआ। अन्नदाता, ये क्या आज्ञा दे रहे हैं? मंत्री जी, मैं सिसोदिया कुल का कलंक हूं। रक्तपात रोकने के लिए मैं इस पापी के प्रस्ताव को पसंद करता हूं। अन्नदाता, अब उसकी व्यवस्था करनी होगी। अन्नदाता, सेवक का सिर काट लीजिए, पर यह काम दास से न होगा। मंत्री जी, इस विपत्ति में मुझे अकेला मत छोड़ो। स्वामी,
मैं स्वयं ही विषपान करूंगा, परंतु उससे देश का नाश न रुकेगा। महाराज, बस गुपचुप बंदोबस्त कर दीजिए। रक्षा कीजिए अन्नदाता। मंत्री जी, अब कुछ न कहो। मेरे नेत्रों में अंधकार छा रहा है, मेरा शरीर अवसन्न हो रहा है, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। उदयपुर के राजमहल का कक्ष कैसा अंधेरा है, आकाश में एक भी तारा नहीं देख पड़ता। गीदड़ रो रहे हैं। दूर दूर कौन है ये? इतना लंबा ताड़ के समान कौन है? सेवक है रघुवीर सिंह। आह, मैं समझा प्रेत है। घोड़ा तैयार है? जी हां श्रीमान। धीरे बोलो, घोड़ा कहाँ है? उधर ले आओ। मंत्री आते हैं। कुमार, आप कहाँ चले? अरे मंत्री जी हैं। मैं तनिक कार्यवश। छी राजकुमार, इस विपत्ति में महाराज को त्याग रहे हैं आप? मंत्री जी, अभी मुझे बात करने का अवकाश नहीं है। चलिए कुमार, अन्नदाता आपको याद कर रहे हैं। मंत्री जी, मैं चांडाल जल्लाद नहीं, इस पाप और कलंक के काम को राणा जी ने मुझे सौंपा है। भला मैं कैसे अपने कोमल हृदय को वज्र बना लूं? हाथी कमल दल को अनायास ही पैरों से कुचल डालता है, पर वो दीन पशु है। कहीं मनुष्य भी पशु की भांति हो सकता है? नहीं, मैं वो काम कभी न करूंगा। शिव शिव। कुमार, एक बार आप राजमंदिर में तो चलिए। अन्नदाता को देखकर कलेजा मुंह को आता है। क्या महाराणा की दशा बहुत खराब है? उन्हें रह रहकर मूर्छा आती है। हाय, उनका दुख देखकर छाती फटती है। मंत्री जी, मुझे जाने दीजिए। कुमार, आप दरबार के पैर छूकर प्रतिज्ञा कर चुके हैं। आप वीर हैं, आप क्षत्रिय हैं। अब तो मुझे जल्लाद कहिए। कुमार, क्षत्रिय व्रत बड़ा कठोर है। हाय रे क्षत्रिय व्रत। तो कुमार, आप राजमहल में जा रहे हैं ना? जा रहा हूं मंत्री, अपना लोक परलोक दोनों तय करने। मुझे छुओ मत। मैं चांडाल, जल्लाद, हत्यारा, खूनी। शांत होजिए कुमार, ऐसी बातें रास्ते में। अच्छा मंत्री जी, आप महाराज से कह दें कि हत्यारा पापी अपने काम पर चला गया। प्रातःकाल जब वे सुख सेज से उठेंगे तब। सिर पीट कर रोता है। उदयपुर राजमहल। बलभद्र सिंह गया ना मंत्री जी? जी हां अन्नदाता। हाय रे विधाता, मेरे भाग्य में ये भी लिखा था। अरे पुत्री, अब मैं तेरा चंद्रमुख न देख पाऊंगा। महाराज, चलकर राजभवन में विश्राम कीजिए। अरे राजभवन में विश्राम? लाओ एक प्याला मुझे भी दो। धर्मावतार, मुझे धर्मावतार मत कहो। अरे मैं चांडाल, कायर, क्षत्रिय, अधम, मैं साक्षात कलयुग का अवतार हूं। स्वामी, ये समय की बलिहारी है। देखो, इस दुष्कर्म को ये रात्रि आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। इसने चंद्र नक्षत्र आदि के सब अलंकार उतार फेंके हैं। कैसा भयानक अंधकार है। अरे अंधकार मुझे ग्रस ले। देखो, इंद्र कुपित हो होकर बिजली के चाबुक मार रहा है। कैसी भयानक कड़कड़ाहट है। क्या आज प्रलय होने वाला है? अरे वज्र मेरे सिर पर गिर। काल रात्रि मुझे ग्रस। अरे जब रात बीत जाएगी, प्रकाश होगा, तो मैं कैसे दुनिया को अपना मुख दिखाऊंगा? अन्नदाता, धैर्य धारण कीजिए, देश की रक्षा के लिए। अरे बेटी कृष्ण, आह, एक बार तुझे प्यार कर हृदय की ज्वाला शांत करूं। ओ बलभद्र, अरे बलभद्र, क्या करते हो? ठहरो ठहरो। नहीं नहीं। हाँ हाँ। अरे ठहरो, ऐसा काम मत करो। अरे। मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। कुमारी कृष्णा का महल। कितनी बार इस महल में आया हूं, परंतु आज तो पैर ही नहीं उठते। आज मैं चोर हत्यारे की भांति आया हूं। राम राम, मेरा उद्देश्य कैसा हीन है। इच्छा होती है इस विष को पी लूं, परंतु इससे क्या होगा? शयन गृह को देखकर पलंग अभी सूना है। कृष्णा अभी तक सोने नहीं आई। कोमल गीत और वाद्य की ध्वनि सुन पड़ती है। दासी आती है। अरे महाराज, कुमार आप हैं इस समय यहां? कृष्णा कहाँ है? संगीतशाला में। पगली लड़की संध्या ही से एक गीत के पीछे पड़ी है। कहती हूं सो रहो, सो सुनती ही नहीं। महारानी तो कब की शयन मंदिर में सोने गई। जा, कृष्णा को बुला ला। दासी जाती है। हाय रे भाग, मेरे ही हाथों से इस कोकिल कंठी की हत्या लिखी थी। अरे
मैं कैसे इस निरपराध बालिका की हत्या का महापाप करूंगा। वो कृष्णा आ रही है, क्या करूं? भागूं? अरे मैंने प्रतिज्ञा की है, क्षत्रिय की प्रतिज्ञा। हाय रे क्षत्रिय धर्म। कृष्णा हंसती हुई आती है। आप क्यों आए चाचा जी? क्यों बेटी? सोचा बहुत दिन से नहीं देखा था, देख आऊं। ऐसी अंधेरी रात में? देखी कैसी अंधियारी छा रही है। चंद्रमा अस्त हो गया और उसके विरह में रात्रि जैसे दुख सागर में डूब रही है। अरे बिटिया, तुम तो कविता भी करती हो। चाचा जी, आपने वो मेरा नया गीत सुना है? चलिए सुनाओ। अब नहीं बेटी। फिर? अरे आप कांप क्यों रहे हैं? रोते हैं? क्यों चाचा जी, कहिए। पिताजी कुशल से तो हैं? बेटी, मुझे चाचा न कहो। चाचा जी? हाय री पृथ्वी, तू फट जा और ये अधम उसमें समा जाए। चाचा जी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? अरे बेटी, इस अधम हत्यारे से यो न बोल। चाचा जी, कहो क्या बात है? बेटी, तुझे मरना होगा। क्यों चाचा जी? देश और राज्य की रक्षा के लिए। हमारे संकट तो तू जानती ही है। जयपुर और जोधपुर नरेश दोनों ही तुझे ब्याहना चाहते हैं। सहस्त्रों मनुष्यों को रक्तपात से बचाने का यही उपाय है। तो ये तो बड़ी अच्छी युक्ति है। चाचा जी, मैं तैयार हूं। हाय बेटी, मैं विष लेकर आया हूं। मुझे दीजिए चाचा जी। मेरा हो भाग्य जो मेरे बलिदान से राज्य की आपत्ति टले। बड़ी भारी आपत्ति है बेटी। विष दीजिए चाचा जी। बेटी, मैं चांडाल क्या प्रतिज्ञा कर बैठा। चाचा जी, मैं महाराणा भीम सिंह की पुत्री हूं। मेरी दादियों ने भी हंसते हंसते अपने को भस्म किया था। आह बेटी, विष की शीशी जेब से निकाल लेती है। यही है वो चाचा जी। बेटी, उसे न छूना। नहीं नहीं, ये कभी ना होगा, प्राण रहते। चाचा जी, पिताजी से प्रणाम कहना। पी लेती है। हाय रे बिटिया। चाचा जी, माताजी को धैर्य देना। अरे बिटिया, मैं अभी प्राणाघात करूंगा। कहाँ है मेरी तलवार? कृष्णा पृथ्वी पर गिर जाती है। गण और मंत्री आते हैं। कहाँ है बेटी कृष्णा? कृष्णा, कृष्णा। महाराज धैर्य। मंत्री जी, महाराज को यहां क्यों ले आए? अरे ये तो पागल हो गए हैं। वे रुक नहीं सके कुमार। कड़ी छाती करके उन्हें समझाइए। कहाँ है? बलभद्र सिंह। छी छी, ऐसा काम न करना। लाओ, उस चीज को मुझे दे दो। फेंक दो, फेंक दो। मान सिंह मुझे कैद करेगा। उसकी क्या मजाल। कौन है ये? जगत सिंह, तुम्हें क्या अधिकार? बेटी, वीणा बजाओ, निर्भय गाओ। गाओ, हंसो, कूदो। बेटी कृष्णा, कृष्णा। महाराज शांति। वो क्या है? कृष्णा धरती में पड़ी है। तो क्या वो? अरे नहीं बलभद्र सिंह, ओ हत्यारे, मैंने मना किया था। उठो बेटी, इधर देखो। मैं महाराणा भीम सिंह हूं, सिसोदिया वंश का उत्तराधिकारी, प्रताप का वंशज। मैं तलवार लेकर शत्रु का नाश करूंगा मेरे रहते। उठो, उठो। पागल की भांति चिल्लाता है, मूर्छित होकर गिर जाता है। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी हलाहल से ब्याह, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।